Hello and welcome to Mint Talk India. Today in this video we are going to study about class 2nd English unit number 5 lesson Funny Bunny. इस लेसन में हम एक बनी यानी कि रैबिट के बारे में एक कहानी पढ़ने वाले हैं जो अपनी बेवकूफ़ी की वजह से बिना सोचे समझे काम करता गया और अंत में बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गया। चलिए पढ़ते हैं। One day a nut fell on Funny Bunny. एक दिन जब रैबिट जिसका नाम फनी बनी है वो सोया हुआ था तो जिस पेड़ के नीचे वो सोया हुआ था उस पेड़ से एक नट यानी कि उस पेड़ का जो फल था वो उसके सिर के ऊपर धड़ाम से आके गिरा। वो फल बहुत ही सख्त था, इट वॉज वेरी हार्ड और उसे बहुत जोर की चोट लगी। फेल पास्ट टेंस ऑफ फॉल। जब भी हम कोई स्टोरी बोलते हैं तो हम हमेशा पास्ट टेंस में बोलते हैं। जैसे एक दिन एक रैबिट के ऊपर एक नट गिरा था। उसके बाद क्या हुआ? आउच, द स्काई इज गोइंग टू फॉल। आउच का मतलब जब भी हमें कोई भी दर्द होता है अचानक से तो हमारे मुंह से ऐसा ही शब्द आता है जिसका मतलब होता है अ वर्ड दैट सिंबलाइजेस पेन, दर्द को दिखाने वाला एक शब्द। फनी बनी ने बोला द स्काई इज गोइंग टू फॉल। मेरे सर के ऊपर छोटा सा आसमान का टुकड़ा गिरा है, शायद पूरा आसमान ही गिरने वाला है। टू फॉल मतलब नीचे गिरना, टू कम डाउन। सेड फनी बनी द रैबिट। उसके बाद उसने मन ही मन सोचा आई मस्ट टेल द किंग, मुझे जरूर राजा को ये बात बतानी चाहिए। जंगल का राजा कौन होता है? द लायन। तो फनी बनी निकल पड़ा लायन को यह बात बताने के लिए। ऑन द वे, उसी रास्ते पे ही मेट हेनी पेनी। मेट का मतलब वो मिला, पास्ट टेंस ऑफ मीट। ही मेट हेनी पेनी, एक मुर्गी से मिला जिसका नाम हेनी पेनी था। फनी बनी ने हेनी पेनी को भी वही बात बताई। द स्काई इज गोइंग टू फॉल, आसमान गिरने वाला है। सेड फनी बनी आई एम गोइंग टू टेल द किंग। आई एम लिखने का ये शॉर्ट फॉर्म होता है जिसमें हम आई ऊपर एक छोटा सा कॉमा जिसे एपोस्ट्रोफी बोलते हैं और उसके बाद लिखते हैं एम। इसे हम रीड करते हैं आई एम गोइंग टू टेल द किंग। हेनी पेनी ने कहा आई विल कम टू। आई विल लिखने का ये शॉर्ट फॉर्म होता है जिसमें हम लिखते हैं आई ऊपर एपोस्ट्रोफी और डबल एल। आई विल मतलब मैं भी तुम्हारे साथ आऊंगा। सेड हेनी पेनी। एंड ऑफ दे वेंट टू फाइंड द किंग। ऑफ दे वेंट का मतलब होता है दोनों एक साथ निकल पड़े। दे ऑल स्टार्टेड टू गो टुगेदर टू फाइंड द किंग, राजा जी को ढूंढने के लिए। सून दे मेट कॉकी लॉकी। रास्ते पे चलते चलते उन्हें कॉकी लॉकी नाम का एक कॉक मिला। कॉक का मतलब होता है एक मुर्गा। मुर्गी तो आपको पता ही है जो अंडा देती है। मुर्गी गर्ल होती है और कॉक होता है मुर्गा। इसकी पूंछ बहुत बड़ी होती है और इसके सर पे कलगी होता है और इसी से हम समझ जाते हैं कि ये कॉक है। तो रास्ते पे जब फनी बनी और हेनी पेनी जा रहे थे उन्हें रास्ते में एक कॉक मिला जिसका नाम था कॉकी लॉकी। कॉकी लॉकी को देखकर भी फनी बनी ने बोला द स्काई इज गोइंग टू फॉल, आसमान गिरने वाला है। सेड फनी बनी आई एम गोइंग टू टेल द किंग। कॉकी लॉकी ने भी बोला आई विल कम टू, मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगा। सेड कॉकी लॉकी। एंड ऑफ दे वेंट टू फाइंड द किंग, और वो सब एक साथ निकल पड़े राजा जी को ढूंढने के लिए। ऑन द वे, रास्ते में दे मेट लकी डकी, उन्हें लकी डकी नाम का एक डक नजर आया। डक यानी कि बतख जिसका नाम था लकी डकी। लकी डकी को भी फनी बनी ने वही बात बताई द स्काई इज गोइंग टू फॉल, आसमान गिरने वाला है। सेड फनी बनी आई एम गोइंग टू टेल द किंग। आई विल कम टू, सेड लकी डकी, मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगा, लकी डकी ने बोला। एंड ऑफ दे वेंट टू फाइंड द किंग, और सब मिलके निकल पड़े राजा जी को फाइंड करने के लिए, ढूंढने के लिए। ऑन द वे, रास्ते में दे मेट, वो सब मिले पूजी गूजी के साथ। पूजी गूजी कौन था? एक गूज। गूज को भी सबने मिलके यही बोला द स्काई इज गोइंग टू फॉल, पता है आसमान गिरने वाला है। सेड फनी बनी। फनी बनी ने बोला एंड आई एम गोइंग टू टेल द किंग, और मैं ये खबर राजा जी को बताने जा रहा हूँ।
आई विल कम टू, मैं भी साथ में चलूंगा, सेड पूजी गूजी, पूजी गूजी नाम के उस गूज ने बोला। एंड ऑफ दे वेंट टू फाइंड द किंग, और सभी मिलके निकल पड़े राजा जी को ढूंढने के लिए। वॉट इज द डिफरेंस बिटवीन अ गूज एंड अ डक, क्योंकि दिखने में भी ये थोड़ा बतख के जैसा ही लग रहा है। द डिफरेंस बिटवीन अ डक एंड अ गूज इज दैट बतख थोड़ी सी छोटी होती है, जबकि गूज थोड़ा सा बड़ा होता है। बतख की चोंच फ्लैट यानी कि चपटी और लंबी होती है, जबकि गूज की चोंच थोड़ी सी नुकीली और छोटी होती है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको डक और गूज में अच्छे से फर्क नजर आ जाएगा। तो ये सब जानवर मिलके किंग यानी कि लायन को ढूंढने निकले। ऑन द वे दे मेट वॉक्सी फॉक्सी, रास्ते में उन्हें मिला वॉक्सी फॉक्सी नाम का फॉक्स। उन सब ने मिलके बोला, द स्काई इज गोइंग टू फॉल, दे ऑल सेड, हमारा आसमान गिरने वाला है। एंड वी आर गोइंग टू टेल द किंग, वी आर लिखने का शॉर्ट फॉर्म होता है वी एपोस्ट्रोफिस आर ई, जिसका मतलब होता है वी आर। हम सभी यह बात बताने के लिए राजा जी के पास जा रहे हैं। इतने सारे जानवरों को देख के वॉक्सी फॉक्सी के मुंह से लार टपकने लगी, क्योंकि वॉक्सी फॉक्सी मांसाहारी जानवर है, वो सभी जानवरों को खा जाता है। और इतने सारे जानवरों को देखने के बाद उसके मन में इन सबको खाने की इच्छा जगी और मुंह में पानी आ गया। वॉक्सी फॉक्सी ने कहा, द किंग लिव्स हियर, हमारे राजा जी तो यहीं पास में रहते हैं। सेड वॉक्सी फॉक्सी, फॉलो मी, मेरे साथ चलो। फॉक्स बहुत ही चालाक, बहुत ही कनिंग होता है, और उसने चालाकी से सब जानवरों को अपने पीछे बुला लिया। ही सेड फॉलो मी, मतलब मेरे पीछे आओ, कम बिहाइंड मी। एंड दैट वाज द एंड ऑफ फनी बनी, हेनी पेनी, कॉकी लॉकी, लकी डकी एंड पूजी गूजी। दैट वॉज द एंड का मतलब होता है इन सब का अंतिम दिन था। एंड का मतलब खत्म हो जाना, क्योंकि आज के बाद ये सभी जिंदा ही नहीं रहे। वॉक्सी फॉक्सी ने फनी बनी यानी कि रैबिट को खा लिया, हेनी पेनी यानी कि हेन को खा लिया, कॉकी लॉकी यानी कि मुर्गे को भी खा लिया, लकी डकी बतख और पूजी गूजी गूस को भी खा लिया। तो इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है कि हमें कभी भी किसी के कही हुई बात पे आंख बंद करके भरोसा नहीं करना चाहिए। थोड़ा खुद भी सोचना चाहिए कि ऐसा क्या कभी हो सकता है, और अपने सारे फैसले खुद सोच समझ के ही लेने चाहिए। तो चलिए आगे हम पढ़ते हैं इस लेसन के न्यू वर्ड्स। द फर्स्ट वर्ड इज नट, N-U-T, nut. It means a dry fruit that has a hard shell with a seed inside. Second word is ouch. जब भी हमें कुछ दर्द होता है तो हमारे मुंह से अचानक से ही यही वर्ड निकल के आता है, अ वर्ड दैट सिंबलाइजेस, जो दिखाता है किसी तरीके के दर्द को। थर्ड वर्ड इज मेट, M-E-T, मेट, जो होता है मीट का पास्ट टेंस। मैं उससे मिला था, दैट इज व्हेन वी विल से वी मेट दैट पर्सन। उसके बाद है आई एम, आई एपोस्ट्रोफी एम, जो शॉर्ट फॉर्म है आई एम का। उसके बाद है आई एपोस्ट्रोफी डबल एल, जिसका मतलब होता है आई विल। नेक्स्ट वर्ड इज OFF, ऑफ, मतलब अवे फ्रॉम अ प्लेस और अ पोजीशन, किसी जगह से या फिर किसी चीज से दूर चले जाना। ऑफ दे वेंट, मतलब वो सभी दूर चले गए। उसके बाद लास्ट वर्ड है वी आर, वी एपोस्ट्रोफी RE, जिसका मतलब होता है वी आर। नाउ लेट्स डू द फिल इन द ब्लैंक्स। यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर 2 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको जो करेक्ट वर्ड है उसको फिल इन द ब्लैंक्स में लिखना है। वन डे डैश फेल ऑन फनी बनी, क्या गिरा था? नट गिरा था, अ नट फेल ऑन फनी बनी। उसके बाद फनी बनी wanted to tell the king. Now tell me who said these words in the story. ये सभी सेंटेंस किसने बोला था? Ouch, the sky is going to fall. ये सबसे पहले फनी बनी ने कहा था। I must tell the king. और मुझे ये बात राजा जी को बतानी चाहिए, ये बात भी फनी बनी ने ही बोली थी। The king lives here. हमारे राजा जी यहीं रहते हैं,
ये कहा था चालाक वॉक्सी फॉक्सी ने। फॉलो मी, सभी जानवर मेरे पीछे आओ। कम बिहाइंड मी, ये भी कहा था चालाक वॉक्सी फॉक्सी ने। एंड वॉट हैपेंड टू ऑल द एनिमल्स इन द एंड? एंड यानी कि इस कहानी के अंत में सभी जानवरों का, सभी एनिमल्स का क्या हुआ? हैपेंड मतलब क्या हुआ? वॉक्सी फॉक्सी एट ऑल ऑफ देम इन द एंड। जब भी हम आंसर लिखते हैं हम पास्ट टेंस में लिखते हैं, इसीलिए हम ईट का पास्ट टेंस ATE, एट लिखेंगे। वॉक्सी फॉक्सी एट ऑल ऑफ देम in the end. Now we will study about the rhyming words. Say loudly. Rhyming words वो होते हैं जो सुनने में एक जैसे ही लगते हैं और जिनके लास्ट वाले लेटर सेम होते हैं, जैसे है ouch, pouch और couch. ouch का मतलब जब भी हमें कोई दर्द होता है हमारे मुंह से अचानक से ही ये वाला शब्द निकलता है। पाउच का मतलब एक छोटा सा बैग, काउच का मतलब है सोफा। उसके बाद है फॉलो, हॉलो एंड स्वॉलो। फॉलो का मतलब मेरे पीछे आओ, हॉलो का मतलब किसी भी पाइप के अंदर का खाली वाला हिस्सा, खाली वाले हिस्से को हम हॉलो बोलते हैं। एंड स्वॉलो का मतलब होता है निगल जाना। उसके बाद है शब्द डाउन, टाउन और फ्राउन। डाउन का मतलब नीचे, टाउन का मतलब शहर और फ्राउन का मतलब अपनी आंखें और आईब्रोज को सिकोड़ के गुस्से वाला एक्सप्रेशन दिखाना। उसके बाद है ब्रे, क्ले और स्वे। ब्रे होता है डोंकी की आवाज़, क्ले होता है क्लेडो जिससे आप खेलते हो, और स्वे होता है बहुत जोर हवा के चलने के समय पेड़ों के हिलने की आवाज़, उसे हम स्वे बोलते हैं। ये सब एक दूसरे के साथ राइम करते हैं, इसीलिए हम इन्हें राइमिंग वर्ड्स बोलते हैं। नाउ वी विल सर्कल द ऑड वन आउट। ये सारे शब्दों में से जो शब्द राइमिंग वर्ड नहीं है हमें उसे सर्कल करना है। सबसे पहला है BUN बन, SUN सन, FUN फन, GUN गन, ONE वन। ये वन राइम नहीं करता, इसीलिए वन इज ऑड वन आउट। उसके बाद है बेड, फेड, लेड, सेड, रेड। यहाँ पे ये सेड राइमिंग नहीं करता। थर्ड वाला ही, मी, बी, वी, ये चारों राइमिंग वर्ड है लेकिन टी राइमिंग वर्ड नहीं होता है, इसीलिए इसको सर्कल करेंगे। और लास्ट वाला है वे, से, हे, पे, दे। सुनने में दे भी सेम जैसा ही लग रहा है, लेकिन सभी शब्दों के लास्ट लेटर को देखिए, AY, 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 बस इसी में EY है, इसीलिए दे है ऑड वन आउट। नाउ लेट्स फाइंड द ऑपोजिट ऑफ द गिवन वर्ड्स एंड मेक अ सेंटेंस। हमें इन सभी शब्दों के ऑपोजिट्स लिखने हैं और फिर उसी ऑपोजिट से एक सेंटेंस बनाना है। फर्स्ट वर्ड इज फैट, यानी कि मोटा। मोटे का ऑपोजिट है पतला, दैट मीन्स थिन। थिन से हम सेंटेंस बनाएंगे। रामू हैज़ अ थिन बॉडी, दिस बॉय इज रामू, और उसका शरीर बहुत ही थिन यानी कि पतला है। सेकेंड वर्ड इज फॉल, गिर जाना। गिर जाने का ऑपोजिट है राइज, फिर से चढ़ जाना। सेंटेंस है द सन राइजेस इन द ईस्ट, सूरज उगता है ईस्ट डायरेक्शन से। थर्ड वर्ड इज स्टार्ट, यानी कि शुरू होना, ऑपोजिट है स्टॉप। सेंटेंस हम बनाएंगे वी शुड स्टॉप एट द रेड सिग्नल, हमें रुक जाना चाहिए रेड सिग्नल पे। फोर्थ वर्ड इज कम, मतलब आ जाओ, ऑपोजिट है चले जाओ, गो। गो से हम सेंटेंस बनाएंगे लेट अस गो टू द स्कूल टुगेदर। एंड द लास्ट वर्ड इज बिग, यानी कि बड़ा, उसका ऑपोजिट है स्मॉल, यानी कि छोटा। और सेंटेंस हम बनाएंगे द स्मॉल बर्ड्स वेर सिंगिंग वेरी सॉफ्टली। नाउ वन मोर fill in the blanks for you. Fill in the blanks with the correct word. I read a funny story of a funny rabbit. One day a nut fell लिखेंगे या फिर fall लिखेंगे। जब भी हमें कोई भी स्टोरी बतानी होती है हमें हमेशा past tense का यूज़ करना होता है, और इन दोनों शब्दों में fell past tense है, इसलिए हम लिखेंगे a nut fell on his head. उसके बाद he thought
दैट उसने सोचा कि द स्काई क्या लिखेंगे वॉज फॉलिंग। वॉज भी इसका पास्ट टेंस होता है। उसने सोचा कि आसमान गिरने वाला है। सो ही वेंट टू टेल द किंग। वेंट भी गो का पास्ट टेंस होता है। उसके बाद ऑन द वे रास्ते में ही मेट वो मिला। वह किससे मिला? डिफरेंट एनिमल्स बहुत अलग अलग जानवरों से मिला। ऑल ऑफ देम सभी जानवर डैश हिम जॉइंड हिम उसके साथ जुड़ गए। जॉइंड भी जॉइन का पास्ट टेंस होता है। और उसके बाद एट लास्ट आखिर में दे मेट अ क्लेवर फॉक्स। मेट मीट का पास्ट टेंस होता है। वो सब जानवर एक बहुत ही चालाक फॉक्स यानी कि लोमड़ी से मिले। इट टुक देम वो फॉक्स उन सब को लेके गया टू अ फॉरेस्ट पास के जंगल में एंड डैश देम ऑल अप। एट देम ऑल अप। एट किसका पास्ट टेंस है? ईट का। और उस चालाक लोमड़ी ने सभी जानवरों को खा लिया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज रीअरेंज दीज वर्ड्स टू फॉर्म अ सेंटेंस। एक सेंटेंस के जो सारे वर्ड्स हैं उनको अलग अलग तरीके से यहाँ पे जंबल करके लिखा हुआ है। आपको एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है। यहाँ पे कौन कौन से वर्ड्स हैं? ऑन, फनी बनी, फेल, अ, नट, वन डे। हम कहाँ से शुरू करेंगे? वन डे से। वन डे, अ नट, फेल ऑन, फनी बनी। उसके बाद सेकेंड वाला है फॉलिंग डाउन द स्काई इज सेड फनी बनी। आंसर इज द स्काई इज फॉलिंग डाउन सेड फनी बनी। तीसरा वाला है किंग आई मस्ट द टेल। आंसर इज आई मस्ट टेल द किंग। एंड फोर्थ वन इज लिव्स हियर द किंग। आंसर इज द किंग लिव्स हियर। Now let's study about some more rhyming words. Change only one letter of each word. नीचे दिए गए शब्दों का सिर्फ एक ही लेटर एक ही अल्फ़ाबेट हमें चेंज करना है एंड मेक अनदर राइमिंग वर्ड। और हमें एक दूसरा राइमिंग वर्ड बनाना है। जैसे फेल में से एफ को चेंज करके मैंने टी कर दिया और बन गया TELL टेल। टेल भी फेल का ही राइमिंग वर्ड है। वैसे ही हमें डाउन का राइमिंग वर्ड बनाना है सिर्फ एक लेटर चेंज करके। आंसर इज टाउन। डी को चेंज करके टी कर दिया। नेक्स्ट इज MET मेट। आंसर इज NET नेट। एम को चेंज करके एन कर दिया। थर्ड इज WAY वे। आंसर इज SAY से। डब्ल्यू को चेंज करके एस कर दिया। उसके बाद है KING किंग। राइमिंग वर्ड इज SING सिंग। के को चेंज करके एस कर दिया। नेक्स्ट इज SOON सून। आंसर इज NOON नून यानी कि दोपहर। एस को चेंज करके एन कर दिया। एंड द लास्ट वर्ड इज BAT बैट। राइमिंग वर्ड इज MAT मैट। बी को चेंज करके एम कर दिया। एंड द लास्ट क्वेश्चन इन योर टेक्स्ट बुक इज लुक एट द पिक्चर्स, गिव द एनिमल्स द राइट नेम। सबसे पहले ये कौन है? ये एक छोटा सा चूजा है, मुर्गी का बच्चा, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं चिक, CHICK चिक। उसके बाद ये कौन है? जिसका बॉडी बहुत ही बड़ा है, पंख बहुत ही बड़े हैं, गले में और सिर के ऊपर कलगी होती है, वो होता है कॉक यानी कि बॉय मुर्गा। और गर्ल मुर्गी को हम क्या बोलते हैं? वो होती है HEN hen। नाउ टेल मी हु इज दिस? ये एक लोमड़ी है। दिस इज अ फॉक्स, FOX फॉक्स। और उसके बाद ये कौन है? दिस इज अ डक, DUCK डक। So this is how we finish our chapter. Hope you like it. The link for Unit 5 poem Zoo Manners is given in the description box, जिसे हमने इंग्लिश और हिंदी वर्ड मीनिंग के साथ और बहुत सारे पिक्चरों के साथ बहुत ही मजेदार तरीके से एक्सप्लेन किया हुआ है। हम मिलेंगे बहुत ही जल्दी यूनिट 6 के साथ। Till then, thank you very much and God bless you all. Thanks for watching and do like, share, subscribe our channel Mint Talk India for more upcoming videos.